उस्मान साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं इस वाक़े के मुतालिक कुछ भी नहीं जानता हूं। अलबत्ता यानी शहर के कमांदार और मेरे मेहमान कांता को जनूस के ऊपर हमला होना मुझे काबिल कबूल नहीं। मेरे पास कहने के लिए कुछ और नहीं है। फैसला आप ही करेंगे दुरुस्तुल फकीह। अल चिचे खातून ने आख्तमूर साहब को जान से मारने की कोशिश की और मुकदमे की समाअत की सजा यह है कि इसे 5 साल के लिए जलावतन किया जाए। ताहम क्योंकि ये जुर्म सबाशी के खिलाफ था तो ये रियासत के खिलाफ माना जाएगा, इसीलिए इसकी सजा में मजीद 5 साल का इजाफा किया जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब ओक्ताम साहब की बारी है। जुर्म की वजह से मारा गया बातूर सिपाही जो कबीले में सोना ले गया था, इससे यह साबित होता है कि वो ओक्ताम साहब के हुक्म पर अमल कर रहा था। उन तमाम मासूमों के जिम्मेदार ओक्ताम साहब हैं। ऐसे जराइम की सजा सिर्फ फांसी हो सकती है, फांसी हो सकती है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारा ईमान है कि दोनों खैर और शर अल्लाह की तरफ से है। मुझे सब कबूल है। मुकदमा अब खत्म हो चुका है। जब जुल्म आता है तो रिवायात को भूल जाते हैं। उस्मान साहब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया आपकी वजह से। इर्द गिर्द देखो, इनमें से कोई एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। मरने वालों के भी गले काट देना। जल्दी घोड़े लेकर आओ। तुम लोग ये सोना ले जाओ। मुझे एक बहुत ही अहम काम करना है। घोड़ा उसका होता है जो उस पर सवारी करता है, वही उसका मालिक होता है। वो सोना उनका कभी नहीं हो पाएगा
हुजूर अपना ये सोना किसी को भी लेने नहीं देंगे। चलो बाइंदर साहब को खबर देते हैं। मुझे मौत की खुशबू आ रही है। मुझे यकीन है तुम ऑलॉफ का बदला जरूर लोगे। और आज से मेरा वक्त शुरू होता है। मैं आपके इंसाफ से मुतासिर हूं उस्मान साहब। अभी तुमने कुछ भी नहीं देखा। खैर तो है भाई संगूर? हुजूर, उन्होंने उस काफिले पर हमला किया जो सोना लेकर कुछ तो दुनिया जा रहा था। सोना पहुंचाना मेरा फर्ज था उस्मान साहब। मैं जाकर ढूंढूंगा। ओह, मेरी सरजमीन पर मेरी इजाजत के बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते। अकेले नहीं, तुम हमारे साथ चलोगे। सिपाहियों, चलो तैयार हो जाओ। सवाद का वक्त खत्म हो चुका है। फांसी की सजा सुनाई गई है और जलावतन कर दिया गया है उनकी बेटी को। सरदारान, अब हम नहीं रुकेंगे। तुम क्या कर रहे हो? इसके नताइज के बारे में सोचा है? ये खाना जंगी की तरफ ले जाएगा। अब कोई बात नहीं होगी दुर्गुत साहब। हमारी तलवारें निकल चुकी हैं। हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते। जब तक हम उक्ताम साहब को नहीं बचा लेते, आप हमारे पास कैद रहेंगे। क्या आप चाहते हैं कि एक भाई अपने दूसरे भाई से लड़े? अगर ऐसा है तो आप इससे बच नहीं पाएंगे। मैं आप पर रहम नहीं करूंगा या साहब। गिरफ्तार करो इसे। सरदारान, अब वक्त सिर्फ बदला लेने का है। हम वहां जाएंगे और औकतम साहब को फांसी से बचाएंगे। चलो। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है सरदारान। दुश्मन यहाँ नहीं है, वो सरहदों पर इंतजार कर रहे हैं। वो तुर्कों को तुर्कों से लड़ा रहे हैं। दिखाई नहीं दे रहा? उस्मान घात में आ रहा है सोने के सिक्कों के लिए। लेकिन इस जंग का पहला शिकार तुर्गुत होगा। ओह, सिपाहियों, हर जगह तलाश करो। सुराग लिए बगैर हम लोग नहीं जाएंगे। हुजूर, वो लोग जिन्होंने सोना चुराया, वो वही हैं जिन्होंने मकरी पर हमला किया था। वो लोग सोना लेकर इज़नीक की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने जो देखा वही पहेली को हल करने के लिए काफी है, लेकिन हमें इस पहेली की अभी जरूरत है। इसी तरह हम सोना हासिल करेंगे। लेकिन हुजूर, दुश्मन हमारा बहुत होशियार है। हमें अच्छी मंसूबाबंदी करनी पड़ेगी। बात जब सोने की हो हुसैन, मैं ऐसे मंसूबे बनाता हूं कि शैतान भी मुझसे मशवरे मांगने आता है।
मंसूबा आसान है हुसैन। वो सोना मेरे अलावा कहीं न जाए। मैं उसे किसी के लिए नहीं छोड़ूंगा, किसी के लिए भी नहीं। चलो मेरा घोड़ा लेकर आओ। उस तरफ उस्मान साहब। उन्हीं घोड़ों के निशानात हैं, वो यहीं थे। उन्होंने सोना घोड़ों पर लाद दिया और उस तरफ चले गए। तो तुम हमें घात की तरफ लेकर जा रहे हो ना? जब तुम्हें पता होता है घात का, तो शिकारी बन जाते हो। मैं आपकी जहानत पर हैरान हूं उस्मान। ठीक कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक जाल बिछा दिया है, लेकिन ये आपके लिए इख्तिताम है। बहुत से रास्ते ऐसे हैं जो खुले आसमान तले सोने वालों के लिए खुले हैं हमेशा। दुरुस्तुन फकीह का काम सबूतों पर तवज्जो देना है, लेकिन मेरा काम सबूतों में रद्दोबदल करने वाले दुश्मन को ढूंढ के उसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। दुरुस्तुन फकीह। जी जनाब। सिर्फ इतना चाहता हूं मैं कि मेरे लौट के आने तक फांसी को मुलतवी कर दिया जाए। रब की मदद से असल मुजरिमों तक पहुंच जाऊंगा मैं। उसके बाद ही इंशाल्लाह इंसाफ होगा। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। मेरी काली लानत वापस लाओ। वक्त खत्म हो गया उस्मान, खत्म हो गया। आपका इंसाफ आपको नाकाम बना रहा है। मैंने गांव पर छापा मारा, उक्ताम ने नहीं किया। आग के मोड़ पर मैंने हमला किया। देखो तुम सब यहां हो, और अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर मैं येनी शहर को जला दूंगा। आतिशदान के सिवा और तुम कुछ नहीं जला सकते। तुम मुझे नहीं जानते, तुमसे कहीं ज्यादा सलाहियत रखता हूं मैं जाल बिछाने की। दुर्गुत! मैं उस्मान साहब का बेटा अलाउद्दीन हूँ। मैं अपने बाबा के हुक्म से आया हूँ। जो बोलूंगा उन्हीं के अल्फाज होंगे, लिहाजा आप सबको मेरी बात सुननी होगी। उस्मान साहब का कहना है कि उन्हें उक्ताम साहब पर यकीन है। हकीकत को जाहिर करने का मंसूबा बनाया है उन्होंने, इसलिए मुझे आप सबकी जरूरत है। मुकदमे की समाअत के बाद उस्मान साहब एक जाल में जाएंगे और उनके सिपाही यानी शहर में ही रहेंगे। इस तरह लोग ये समझेगा कि उस्मान उसके जाल में फंस गया है। मैं उक्ताम साहब के सिपाहियों के साथ उस्मान साहब की मदद करूंगा, उस ओलूफ को तबाह करने के लिए। सरदारा, हम मुत्तहिद होंगे उनको शिकस्त देने के लिए।
जो हम तुर्कों को तोड़ना चाहते हैं। बताइए सरदारान, क्या हमारा साथ देंगे? हम आपके साथ हैं अलाउद्दीन साहब। शुक्रिया। orhan बाला आंधी की तरह आए हैं, तूफान की तरह लड़ेंगे। हम सब तैयार हैं। बाला orhan या तो हथियार डाल दो और मुसलमान होकर इंसाफ पर अमल करो, या लड़ो हमसे। मेरी लानत हो तुम पर भी उस्मान। सिपाहियों, अल्लाह की खातिर कुफ्फार पर हमलावर हो जाओ। या अल्लाह! हमला! कंजर फौरन आ जाओ।
बदला लेने के लिए आज जिंदा रहना होगा। हमें पीछे हटने की जरूरत है। नहीं फ्रीक, नहीं। ओलफ, आज नहीं ओलफ। मैं इसे खुद मार डालूंगा। चलते हैं, चलो यहाँ से। हम पीछे हट रहे हैं, पीछे हटो। जल्दी करो, पीछे चलो इनके। आपने आखिरकार मेरा कबीला तबाह कर दिया, लेकिन मैं ये नहीं होने दूंगी। मैं कसम खाती हूँ कि आपसे जरूर बदला लूंगी। आहिस्ता खातून, आहिस्ता बोलिए। मैं आपके दर्द को समझती हूँ, मगर मैं कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे सब्र को आजमा दीजिए। आपने मेरा सब्र तमाम किया खातून। मुझसे मेरा शौहर और मेरी अकलौती औलाद छीन रही हो। आपने एक माँ को तकलीफ दी है। आप अपने बाकी दिनों में बहुत पछताएंगी। बेंगे खातून, मैंने ऐसा काम नहीं किया जिससे मुझे पछताना पड़े। वक्त आने पर पछताओगी। मैं कसम खाती हूँ कि आपको अपना शौहर और बेटी नहीं ले जाने दूंगी। अल्लाह मुझे सब्र दे। वालिदा, मेरी बच्ची, मेरी प्यारी बेटी। क्यों मुस्कुरा रही हो? क्या हुआ? उक्ताम साहब और अल चिचिक दोनों बेकसूर हैं, ये हम जानते हैं। क्या कह रही हो मलहून खातून? उस्मान साहब का शुरू से ही उक्ताम साहब पर भरोसा था, और अब हकीकत से पर्दा उठाने के लिए ओलफ के साथ वो खेल खेल रहे हैं। और मुकद्दमा? वहाँ तो ये फैसला हुआ था कि इन्हें फांसी पर चढ़ाया जाएगा। जब उस्मान साहब हकीकत से पर्दा उठाएंगे तो हमें बरतरफ कर दिया जाएगा। फिर सब जान लेंगे कि हम बेकसूर हैं। जब समाअत खत्म हुई तो सरदारान बहुत गुस्से में थे, और अब तक वो सब कुछ जान चुके होंगे। आपने क्या किया खातून? हाँ, क्या किया? हम ये भी जानते थे बेंगे खातून, मुझे मालूम था ये सब। आपको उस्मान साहब पर भरोसा नहीं था, इसीलिए इंतजार नहीं किया। शैतान की पैरवी की आपने। मुझे क्या पता था मलहून खातून, और अगर आप मेरी जगह होती तो क्या करती? जब आप ही के सामने आपके शौहर और बेटी को ले जाते तब क्या करती? मैं सब्र करती खातून, उस्मान साहब पर भरोसा करती। आपने खाना जंगी की कोशिश की, भाई भाई एक दूसरे को कत्ल कर देते। अल चिचिक, अपनी वालिदा का ख्याल रखना। गुस्सा ही मुसीबत में आपको डाल देगा, याद रखेंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा मलहून खातून। मेरी खातून ने जज्बात से काम लिया। इसे माफ कर दें। अस्तगफिरुल्लाह। अब बस दुआ करें कि उस्मान साहब ओलफ की हकीकी रंग को जल्द जाहिर कर दें। और अगर उसकी असलियत जाहिर नहीं हुई फिर हम क्या करेंगे? तो फिर आपको लटका दिया जाएगा। हस्बी अल्लाह, हस्बी अल्लाह। हुजूर, सरदार, ओलफ उस तरफ भाग रहा है। बताइए क्या करें? वो कहां गया मुझे पता है। सही वक्त आने पर उसकी जान लेंगे। आ जाओ। कौन हो तुम?
ओलुफ, कमांडर ओलुफ। तुम किससे भाग रहे हो? मैं किसी से नहीं भागा। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आया हूं कि मैं यहां शहंशाह की तरफ से आया हूं। अपने नेज़े नीचे करो। गले की हिफाजत में इजाफा करो। चलो। चलें बेटा। शुक्र है कि अच्छी खबर मिली है। अब आजाद हैं आप लोग। ओलोफ ने अपने सब जुर्म का इतराफ कर लिया है। याद रहे, उसने जो कुछ किया है उसका बदला उसे भुगतना पड़ेगा। इंशाल्लाह। फिक्र करने की जरूरत नहीं है बेंगे खातून। मुझे जाना चाहिए। बेटी, क्या मेरे लिए पानी ला सकती हो? खातून, अब मुझे सच सच बताओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि सरदारान को जमा किया और बगावत की कोशिश की? मैंने ये सिर्फ और सिर्फ आप दोनों को बचाने के लिए किया। मैं उस्मान साहब की सोच कैसे जान सकती थी? मैंने उस पर भरोसा किया और हथियार डाल दिए। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए था खातून, मगर तुम हमेशा मुसीबत की तलाश में रहती हो। मैं हमेशा कहता था कि तुम्हें अपने गुस्से पर काबू पाने की जरूरत है। इसमें मेरा क्या कसूर है उक्ताम साहब? ये क्या कह रहे हैं आप? ये मंसूबा ना होता तो आप दोनों को मौत के हवाले करके क्या मैं राजी रहती? जो भी होता, जैसा भी होता, मैं ऐसा ही करती। तुम अब भी मेरी बात नहीं सुन रही खातून। ऐसा मत करो। क्या देख नहीं रही कि तुमने मुझे, मेरे सिपाहियों और कबीले को खतरे में डाल दिया है? आप अपनी हद पार कर रहे हैं। खामोश। एक लफ्ज और नहीं। खातून, मैं मर भी जाऊं लेकिन कबीले को कुछ नहीं होगा। याद रखें, अब से आप मुझसे पूछे बगैर कुछ भी नहीं करेंगी। मैं आपको ये तमाम अल्फाज याद दिलाऊंगी। उक्ताम साहब, जब उस्मान का खंजर आप पर पीछे से वार करेगा, फिर मैं आपको याद दिलाऊंगी। उस दिन मैं आपके साथ होंगी। ताहम जब वक्त आएगा, मैं कहूंगी कि मैंने आपसे कहा था। उक्ताम साहब, वो वक्त जरूर आएगा। आपको यकीन है कि घोड़े पहले आएंगे? जी हुजूर, मुझे यकीन है। चलो तो फिर सबसे पहले मेरा सोना वापस ले लेते हैं। हुजूर, क्या हम तीर चला दें? रुक जाओ। वो करीब आ रहे हैं हुजूर। रुक जाओ। हुजूर, अब चला दें। अब चलाओ।
चलो सिपाहियों, आप अपना सोना वापस लेते हैं और इनकी लाशों को मिट्टी में मिला देते हैं। तुम में से आज कोई भी शख्स जिंदा बचकर नहीं जाएगा। पहले ये तो देखो, इसे देखो हुसैन, इस सोने की चमक तो देखो जरा। इसकी चमक तो सूरज की रोशनी से भी कहीं ज्यादा तेज है हुसैन। आपने सही कहा हुजूर। चलो, और किसी किस्म का कोई निशान नहीं छोड़ना। इन सबको ठिकाने लगाओ, इससे पहले कि इस रास्ते से कोई शख्स गुजरे। ये सब साफ कर दो।